आज हमारे मेहमान हैं अनंत गणेश त्रिवेदी। आप गांधीवादी चिंतक और विचारक हैं। अनंत जी, आपका स्वागत करते हैं। अनंत जी, आज गांधी जी को हम याद कर रहे हैं, आप उन्हें कैसे याद करेंगे? गांधी, मुझे महादेव जी देसाई की बात याद आती है, जो उनके सेक्रेटरी थे। जब कुछ अमेरिकन रिपोर्टर्स गांधी जी से मिलना चाहते थे और कुछ लेट आवर्स हो गए थे, गांधी जी 10 बजे सो जाया करते थे। तो महादेव देसाई ने कहा कि बापू आप मिल लीजिए, क्योंकि देश की आज़ादी का प्रश्न है। तो गांधी ने कहा कि मैं देश की आज़ादी के लिए थोड़ी लड़ रहा हूँ, कोई मानव सेवा नहीं, मैं अपना आत्म कल्याण चाहता हूँ, मेरे 10 बजे का समय सोने का है। महादेव देसाई ने फिर आग्रह किया और 5 मिनट गांधी जी ने दिए उनको। रिपोर्टर्स आए, उनसे बात करी और 10:05-7 हुए। गांधी जी ने 5 मिनट बल्कि 6 मिनट दिए तो वो रिपोर्टर्स लिखते हैं कि गांधी स्टार्टेड स्नोरिंग, नींद इतना कंट्रोल था। ये बात मैंने इसलिए कही कि उन्होंने जो बात कही कि मैं अंतर जगत की यात्रा है मेरी, मैं अपने आप को पाना चाहता हूँ और इस रास्ते में जो कुछ है, सेवा भाव से मैं जो काम कर रहा हूँ, बस यही है। तो ये इतनी इंस्पायरिंग करने वाली बात है कि गांधी हमेशा शाश्वत हैं, हमारे साथ हैं, इसलिए कि अपनी यात्रा, हर व्यक्ति की जो यात्रा है वो अंतःकरण से होनी चाहिए। पीस फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स, शांति हर एक क्या जहन में है, हर एक में है। हर व्यक्ति, हर प्राणी शांति चाहता है, बशर्ते वो ईमानदारी से अपने आप को देखे और अंतःकरण से जो बात उठ रही है और जो बुद्धि स्तर पे आती है उसको आने दे। मैं यहाँ ये कहना चाहूँ। अनंत जी, बहुत सारे पुरुष, महापुरुष, बहुत सारे व्यक्ति इस धरती पर हुए और गांधी का उनमें एक अनूठा स्थान है। यूँ कहा जाए कि गुजरी शताब्दी में जो 4-5 लोग ऐसे जिन्हें हम माने कि जिन्होंने शताब्दी में व्यापक प्रभाव डाला, उनमें गांधी एक हैं। बिल्कुल। उनका प्रभाव इतना व्यापक क्यों? असल में गांधी की जो यात्रा है वो समष्टि और व्यष्टि, दो चीज़ें अपन जानते हैं। उनकी साधना व्यष्टि में नहीं है, वो समष्टि की साधना है। उन्होंने इसको रियलाइज़ कर लिया कि मैं इस सारे ब्रह्मांड का, इस प्रकृति का एक हिस्सा हूँ और कार्य करने वाला कोई और है। तो वो दृष्टा भाव से चलते रहे, वॉच करते रहे अपने आप को। जैसे अपने हाथ में ये पेन है, ऐसा गांधी ने अपने हाथ में अपने आप को ले लिया जैसे वो इंस्ट्रूमेंट हो। ये उसकी सीक्रेट है। इसलिए वो निर्भीक हो गए और जो सामने दिखा, मानवता की अस्मिता के लिए लड़ते रहे, राष्ट्र के लिए लड़ते रहे और जो अपन चाहते थे उस दिशा में हमें बोध भी दे के गए। इसलिए गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं और ख़ास तौर से पूरा वेस्ट और दुनिया ये मानती है कि गांधी ने एक ऐसा प्रयोग किया नॉन वायलेंस का, जो पहले व्यक्तिगत नॉन वायलेंस की साधना थी, जिसको उन्होंने समूह में ला दिया। तो मुझे याद आता है, आइंस्टाइन के ये वर्ड्स याद आते हैं जो गांधी के लिए कहे उन्होंने कि नॉन वायलेंस वॉज द मेथड by which Gandhi brought about liberation of India. It is my firm belief that the problem of bringing peace to the world on a supranational basis will be solved only by employing Gandhi's method on a large scale. ये उन्होंने बिल्कुल ही ताकत से और रेखांकित करते हुए बात कही, क्योंकि पहले ऐसा कोई इतिहास रहा नहीं कि बिल्कुल ही अहिंसा के माध्यम से और किसी का आत्मा जगाएं और जो मिशन है उसको पूरा करें। तो इसलिए 20वीं शताब्दी की बहुत बड़ी उपलब्धि है दुनिया के सामने महात्मा गांधी। मैं यहाँ ये आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा। उपनिवेशवाद देखा जाए तो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। उपनिवेशवाद के खिलाफ कोई एक व्यक्ति या एक व्यक्ति की चेतना अगर खड़ी हुई तो सबसे पहला नाम महात्मा गांधी का आता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि उन्होंने इस व्यक्ति की और लोकतंत्र की गरिमा को समझ लिया। और मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि उन्होंने निर्भीकता को उपलब्ध कर लिया। इसलिए उनके सामने ये प्रश्न था कि अगर मानवीय अस्मिता को बरकरार रखना है और रेस्पेक्ट करना है तो हमें इस उपनिवेशवाद को ख़त्म करना होगा, वरना उसके बगैर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो नहीं सकती। इसलिए गांधी का जो आंदोलन है वो सीमित नहीं है, वो अपने आप को लिंक करते ब्रह्मांड से, अनंत से लिंक किया उन्होंने अपने आप को। इसलिए उनकी यात्रा अनंत काल तक चलती रही और चलती रहेगी। और इसीलिए इसी विचार के कारण से ही इज़ मोर रेलेवेंट इन 21st सेंचुरी रादर देन 20th। ये मैं आपसे कहना चाहूँ। थोड़ी सी बात करते हैं गांधी की प्रासंगिकता की। जी बताएं कि क्या अब गांधी प्रासंगिक हैं? ये तो मैंने आपसे निवेदन किया कि ज़्यादा प्रासंगिक है गांधी, क्योंकि गांधी ने जो कुछ किया वो 21st सेंचुरी के लिए किया।
क्योंकि ये बात उन्होंने मान ली कि जिस तरह से देश डिवाइड हुआ और जो रक्त रंजित दिन था 14 अगस्त का 47 का, गांधी भी कल्पना नहीं कर सकते थे। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो अनसुलझाई रह गया कि वास्तव में आज़ादी मिली कैसे इस देश को, और ये सब जानते हैं। उस पर मैं आना नहीं चाहता अभी कि किन एफर्ट से, किन प्रयत्नों से देश आज़ाद हुआ। लेकिन जो गांधी ने कार्य किया वो एक मैसेज था आने वाले समय के लिए, क्योंकि जो आर्मामेंट्स हमने इकट्ठे किए, हिरोशिमा पर जो बम डाला वो तो एक खिलौना मात्र था, उससे कहीं गुना ज़्यादा शक्ति अभी केंद्रित है आर्सेनल्स के अंदर, और बल्कि हाइड्रोजन बम बन चुका है और लोग निश्चिंत थे। मान लो किसी टेक्निकल मिस्टेक से कुछ घटना घट गई तो भी दुनिया नहीं रहेगी, ऐसी स्थिति हमारे सामने है। लेकिन इसी के साथ में ग्लोबल वार्मिंग और जो जलवायु परिवर्तन, ये इतने भारी समस्या आ गई हैं कि सबका ध्यान उस तरफ है। दूसरा ये कि ये भी माना जा रहा है कि शक्ति संतुलन के कारण से ये स्थिति बरकरार है शांति की, वरना कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसलिए गांधी जी ने ये कहा कि अगर मान लो न्यूक्लियर वॉर हुआ और कोई विजेता भी हुआ तो वो उसकी जो जीवन होगा वो सीधा ही मृत्यु को जिएगा, इसलिए कोई विक्टोरियस नहीं रहेगा। ऐसे में ये निश्चित बात है कि हमें इससे ऊपर उठना चाहिए और आर्मामेंट्स को ख़त्म करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अभी मेयर्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन है जापान में, जो 1982 में हिरोशिमा के मेयर और नागासाकी मेयर्स ने मिलकर बनाया, और आज की तारीख में 8000 दुनिया के शहरों के मेयर्स मेंबर हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के। वो डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर डिसआर्मा के लिए प्रतिबद्ध है। तो वो गांधी को जी रहा है। गांधी की प्रासंगिकता तो ज़्यादा रियलाइज़ किया है, हमसे भी ज़्यादा हम ये कह सकते हैं। तो इसलिए गांधी डे बाई डे रेलेवेंट हो रहे हैं। हमारा रास्ता यूनिटी का है, हमारा रास्ता पारस्परिक आदर देने का है, मैत्री का रास्ता है। इसका विकल्प बहुत ही भयानक है, इसलिए गांधी अप्रासंगिक हो ही नहीं सकते। वो एक चेतना मात्र है जिसने अपने आप को शाश्वत से जोड़ रखा। तो गांधी एक शाश्वत मूल्य है, इसलिए कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकता। शक्ति को भी आजकल शांति का माध्यम माना जाता है, यानी किसी देश के पास ताकत है, यानी सैन्य ताकत है, उसके पास आर्सेनल है, तो दूसरा देश उस पर हमला नहीं करेगा, उसके साथ हिंसा नहीं कर सकता। शक्ति क्या शांति लाती है? देखो, मैंने आपसे ये ज़रूर अभी निवेदन किया कि शक्ति संतुलन के कारण से शांति है, इसलिए कि सब ये जानते हैं कि हमने अगर कोई चीज़ ऐसी छेड़ दी तो हम भी इसमें विजेता नहीं रहेंगे। लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है, ये सच्ची शांति का आधार नहीं है। लेकिन अभी इसका कोई विकल्प खोजा नहीं गया है। अपने आप को उन्नत करने का रास्ता ही है, वो गांधी का ही रास्ता है। हम अपने आप को मनुष्यत्व में ला खड़ा करें और अपने का मतलब दुनिया ऐसी बने, तो निश्चित रूप से हम एक वैश्विक कुटुंब की अवधारणा को प्रैक्टिस में ला सकेंगे। इसलिए मैं कई बार ये इस बात को अंडरलाइन करने की चेष्टा करता हूँ कि एक इनलाइटेंड ग्लोबल सिटीजनशिप होनी चाहिए, एक आत्मप्रज्ञ नागरिक विश्व का बनना चाहिए, और ये समझा जाए कि वास्तव में पूरा विश्व पृथ्वी एक है। अब तो विज्ञान ने स्पष्ट कर दिया है कि करोड़ों मील ऊपर से देखने पर पृथ्वी बिंदु मात्र नजर आती है। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि हम क्या हैं। तो हम जिसके लिए लड़ रहे, आग्रह कर रहे हैं, कितना अज्ञानता है। इसलिए हमें सिर्फ रास्ता प्रकाश का है, नॉलेज एंड विजडम, दिस इज़ द वे। कि नॉलेज और विजडम दोनों एक साथ चलेंगे तो हम प्रकाश की तरफ जा पाएंगे। ये रेडियो लेक्सिटी है, हमारे मेहमान है गांधीवादी चिंतक अनंत गणेश त्रिवेदी। अनंत जी, गांधी जी को हमारा देश क्या भूल गया? यूँ देखा जाए तो राष्ट्रपिता का सम्मान या दर्जा उन्हें दिया जाता है, मूर्तियाँ गांधी जी की बहुत है, लेकिन हमारे देश की जीवन शैली या आम आदमी के मन में गांधी बचे हैं। ये असल में विषय साधना का है। हम गांधी के नाम पे बहुत बड़े आयोजन करते हैं, सारे वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग करते हैं, उसमें एकेडमिशियन भी करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी करते हैं, सरकार भी करती है, लेकिन कोई अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होता है। जिस जोन में आदमी ने अपने आप को फिक्स कर रखा है उससे हटने में एक विशेष ऊर्जा चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन से लिंक कर पाएगा, अपने आप को रूपांतरित करने के लिए प्रतिबद्ध होगा और निरंतर प्रैक्टिस करेगा, तो उससे ही कुछ संभव होगा। वरना इतना मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतना आकृष्ट है
कि उस पर आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज की तारीख में देयर इज़ ए फाइट बिटवीन रेडिकल मटेरियलिज्म एंड वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ को एनरिच करना, वैल्यूज़ को इनलाइटन करना कठिन हो जाता है। इसके लिए निरंतर अभ्यास चाहिए। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण जिगृह्यते। डिटैचमेंट एंड निरंतर प्रैक्टिस दोनों चाहिए। इसको स्पष्ट किया है भगवत गीता ने। भगवत गीता तो इंस्पायर करती गांधी को प्रतिपल, और प्रतिपल गीता में जीना चाहते हैं गांधी। इसलिए जब भी ऐसा कोई संकट हो तो गांधी हमें प्रेरित करते हैं कि भगवत गीता की शरण में चला जाए, जिसको विज्ञान ने भी मान लिया। आइंस्टाइन की थ्योरी और कॉम्प्लीमेंटरी की थ्योरी, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि भगवत गीता इज़ ए टेरिफिक बुक ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। तो इसलिए हमें अगर इसका दर्शन पाना है और रास्ता ढूंढना है तो हमें महात्मा गांधी में और भगवत गीता की शरण में जाना चाहिए। तो इसलिए आपका बहुत ही सशक्त ये प्रश्न है और विचार है कि हम गांधी की बात करते हैं लेकिन गांधी के रास्ते चल क्यों नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं चल पा रहे हैं कि हमें अपने आप को मटेरियलिस्टिक लाइफ ने इतना आकृष्ट कर रखा है, भौतिक तंत्र ने, और जो जिस रफ्तार से भौतिक विकास हो रहा है उसमें वैल्यूज तड़फड़ा रही हैं। और ये पता है भौतिक स्तर पर लोगों को, विद्वानों को, कि ये रास्ता विनाशकारी रास्ता है। हमें अगर शांति चाहिए और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो कल्पना है उसको मूर्त रूप देना चाहें तो निश्चित रूप से हमें पुनः एक विरासत के दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा। हमें इंसान बनना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। थोड़ी सी बात करते हैं स्वच्छता की। गांधी यूँ माना जाए कि आधुनिक भारत के स्वच्छता के सबसे बड़े एम्बेसडर थे। जब वो दक्षिण अफ्रीका से आए तो जब कांग्रेस में जब बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे उसमें भी वो सफाई में जुट गए थे। धार्मिक स्थलों पर भी जाते थे तो वो खुद सफाई करने जुट जाते थे। और यूँ देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जी की इस परिकल्पना को लीडर के स्तर पर साकार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारत स्वच्छ बने, देश स्वच्छ बने, लेकिन स्वच्छता में बहुत सारी रुकावटें हैं। गांधी जी का स्वच्छता का विचार और उसकी अनुपालना इस देश में कितनी हो रही है, कितनी हो सकती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया, और सफाई को इन्होंने प्राइमरी लेवल पर लेकर के, प्राथमिक स्तर पर लेकर के उन्होंने ये कार्य किया और इसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। लेकिन पूर्ण सफलता की तरफ हम अगर देखें और उस तरफ इसकी समीक्षा करने जाएं तो समय तो लगेगा, क्योंकि वर्षों की हमारी आदतें हैं। एक छोटी सी बात है कि पुलिया पर जाली लगाई है नगर निगम में कि भाई उसमें कचरा नहीं डालें। मैं कई बार देखता हूँ कि गाड़ी से लोग आते हैं, स्कूटर से आते हैं, उसके ऊपर से फेंकते हैं और कचरा अंदर डालते हैं। उनको क्या ही पता नहीं कि इसमें से कौन साफ करेगा, कैसे सफाई होगी। तो इसलिए व्यक्ति को, समूहों को और समाजों को प्रशिक्षित करना बहुत शॉर्ट टाइम का काम नहीं है, ये दीर्घकालीन योजना है। इसके लिए हमें ख़ास तौर से जो यंगस्टर्स हैं और स्कूल चिल्ड्रन हैं वो हमें बहुत ही सहयोग कर पाएंगे। उन्हें हमारे प्राइमरी स्कूल टीचर्स को गाइड किया जाए, उनको निवेदन किया जाए, उनकी ट्रेनिंग दी जाए, वो बच्चों से इंटरेक्शन करें और बच्चे अपने पेरेंट्स को अनुरोध करें कि नहीं ऐसे जीना है। तो ये बहुत बड़ा हमें समाधान मिल सकता है। बाकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने शुरुआत आने पर जो सफाई से की, ये बहुत ही सुंदर काम था। उठने के लिए नींव से ही काम करना पड़ता है, ये निसंदेह आत्मिक रूप से प्रशंसनीय स्टेप है। आनंद जी, जाते जाते वे युवा लोग जो गांधी जी से काफ़ी हद तक अपरिचित हैं, उन्हें गांधी जी के बारे में क्या समझाएंगे, क्या कहेंगे? नहीं, इसलिए कि उन्होंने बहुत कम सुन रखा है। वो गांधी जी को थोड़ा पढ़ें, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और भी जो 1-2 बुक्स हैं उनको पढ़ना चाहिए। किसी के प्रति कोई प्रतिमान पालने के पूर्व परिचय हो जाना चाहिए कि गांधी क्या है, और ये नहीं कि उनको फॉलो करें, प्रश्न लेकर के, क्वेश्चन के साथ में, और ईमानदारी से किसी को सुने। तो उन्होंने गांधी जी को सुना ही नहीं है, उसके पहले ही अपना एक पूर्वाग्रह पाल लें तो उसका इलाज बहुत लंबा समय लगता है। इसलिए मैं युवा मित्रों से ये आग्रह करूँगा कि वो समय निकाल के गांधी से परिचित हों और उनको ये लगेगा कि गांधी जी ने जो लिखा या बोला है वो अकाट्य है। वो अपने मुख से, अपने मन से ये बात कहें तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैं ये दरख्वास्त है उनसे, युवा समुदाय से, कि वो गांधी का एक बार अध्ययन करें, कम से कम उन्हें एक बार पढ़ लें, उसके बाद में कोई भी अपना विचार को व्यक्त करें।
अनंत गणेश त्रिवेदी, आपके साथ और तमाम श्रोताओं के साथ उस महान पुरुष को आज करते हैं नमन।